हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की। ठीक है, फिर बात करेंगे हम क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट की। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, एक डाउट रहता है, वो ये रहता है कि सर मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहिए या फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए या इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग होती है, सर मुझे ये क्लियर कर दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ एक बता देता हूँ, सारी ट्रेडिंग अच्छी होती है। ठीक है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए बेटर कौन सी है, आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहता है। ठीक है, आप कौन से समय फ्री होते हैं। ठीक है, वो एक तो ये डिपेंड करता है। सेकेंड चीज ये है कि आप किस में कंफर्टेबल है। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज एक चीज मैं बता देता हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए सपोज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना पसंद है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी लोगों को ये है कि उसमें अच्छे से वो एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके लिए इंडियन मार्केट में अगर अच्छा पैसा गेन हो रहा है तो आप इंडियन मार्केट को छोड़िए मत, आप इंडियन मार्केट को ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ में आ रहे, आपके मतलब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, समय नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुबह सबसे पहली चीज एक बात बताता हूँ, 9:15 पे इंडियन मार्केट ओपन होती है और क्लोज होती है दोस्तों 3:30 के आसपास। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये याद रखना। और ये ओपन, ठीक है, इंडियन मार्केट ओपन होती है दोस्तों सुबह 9:15 पे ओपन होती है, 3:30 क्लोज हो जाती है। और ये, ठीक है, 24 आवर 7 डे मार्केट ओपन नहीं होती है। ठीक है, ये ओनली फॉर मंडे टू फ्राइडे, मतलब ओनली फॉर 5 दिन ओपन रहती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 9:15 ओपन होती है, 3:30 क्लोज हो जाती है। अब एक बात चीज बताइए मेरे को दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान हो, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर मैं तो जॉब करता हूँ और जॉब का टाइम भी मेरा यही होता है, तो मैं इसमें तब ट्रेडिंग कब करूँगा। सर मेरा तो बिजनेस है। ठीक है, मेरा तो बिजनेस है। ठीक है, तो मैं इस समय तो बिजनेस रहता है मेरा। ठीक है, तो मैं बिजनेस पे ध्यान दूंगा या ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादातर एक तो क्रिप्टो ट्रेडिंग चूज करते हैं। ठीक है, और एक फॉरेक्स ट्रेडिंग चूज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई समय समय की पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट ओपन होता है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट 24 आवर इंटू 7 डे मार्केट ओपन रहता है, ये कभी क्लोज नहीं होता है। 365 दिन मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, ना ही सैटरडे संडे ये ओपन रहता है क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो ये 24 आवर इंटू 5 डे। ठीक है, ये भी, ठीक है, 5 डे, मंडे टू फ्राइडे। अब आप सोच रहे होंगे सर मंडे टू फ्राइडे तो ये इंडियन मार्केट भी ओपन रहता है, तो फॉरेक्स मार्केट में क्यों ट्रेड करूं। ठीक है, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या बोला। फॉरेक्स मार्केट ओपन होता है 24 आवर इंटू 5 डे, मतलब ये 24 आवर मार्केट ओपन रहता है लेकिन 5 डे मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम है कि इतनी बजे ओपन होगा तो इतनी बजे क्लोज हो जाएगा। ये 24 आवर चालू रहता है, 24 आवर चालू रहता है लेकिन 5 डे। ठीक है, मतलब मंडे टू फ्राइडे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम है इतनी बजे ओपन होगा इतनी बजे क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए फॉरेक्स मार्केट क्या 24 आवर 5 डे ओपन रहता है, सैटरडे संडे क्लोज होता है। ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट में क्या है, इंडियन मार्केट में एक फिक्स टाइम है, 9:15 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, 3:30 के आसपास मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसमें एक फिक्स टाइम है, ऐसा नहीं है ये 24 आवर मार्केट ओपन नहीं है। ठीक है, शेयर मार्केट 24 आवर मार्केट ओपन नहीं होता है, ये ओनली फॉर कुछ घंटों के लिए ओपन रहता है। फॉरेक्स मार्केट क्या है, 24 आवर 5 डे मार्केट ओपन रहता है, तो इसमें ये बेनिफिट्स थे। ठीक है, सेकेंड चीज ये, शेयर मार्केट में क्या होता है हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेली टू डेली हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम फॉरेक्स में हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक्सपायरी वगैरह नहीं होती, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, उसमें हमें सेकंड चीज ये मिलता है, लेवरेज मिलता है। देखिए, लेवरेज का मतलब ये होता है आपको इंडियन मार्केट में कोई लेवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो लोट आपको पड़ रहा है, मान लीजिए सपोज निफ्टी का जो लोट साइज है 50 का, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। ठीक है, 50 का लोट साइज है। अब एक बात बताइए, 50, अब मान लीजिए 1000 रुपए की, अगर मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस पे अगर निफ्टी चल रहा है और इसका लोट साइज है 50 का, तो 50, ठीक है, इंटू, ठीक है, कितना हो गया, 5000 रुपए का आपको एक लोट पड़ेगा। ठीक है, 100 इंटू 50, मतलब 5000 रुपए का आपको एक लोट पड़ेगा। अब एक लोट इससे कम में आप ले नहीं ले सकते। ठीक है, ना इससे आप बढ़ा सकते हो। अब ऐसे ही चीज अगर मान लीजिए फॉरेक्स में अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, 5000 रुपए के ट्रेड को, ठीक है, 5000 रुपए के ट्रेड को लेवरेज की मदद से आप 50,000 तक का, 5 लाख तक का कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें लेवरेज मिलता है। ठीक है, लेवरेज का मतलब ये होता है दोस्तों, लेवरेज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की प्राइस, मान लीजिए सपोज मैंने 1 रुपया ट्रेड में लगाया, उस ट्रेड 1 रुपए के ट्रेड की वैल्यू में, ठीक है, 500 रुपए तक कर सकता हूँ लेवरेज की मदद से, उसे बोलते हैं लेवरेज।
ठीक है। लेकिन ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों को यही डाउट है। देखिए शेयर मार्केट में आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हो चुका है, प्रॉफिट गेन करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब ये मान लीजिए इंडियन मार्केट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासा भी प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में आते हैं। देखिए क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में दोनों में बता चुका हूँ आपको अंतर, ठीक है। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, ठीक है, शेयर मार्केट, तीनों में अंतर बता चुका हूँ। सबसे पहली चीज, शेयर मार्केट 24 आवर 5 डे मार्केट ओपन नहीं रहता है, ठीक है। ओनली फॉर 9:15 बजे ओपन होता है, ठीक है। 9:15 बजे शेयर मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। अब ये ओपन होता है ओनली फॉर मंडे टू फ्राइडे, इसके अलावा मार्केट बंद रहता है, ठीक है। इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, अगर जिनको बेटर लग रहा है, जो करते हैं ट्रेडिंग, जिनको अच्छे खासे प्रॉफिटेबल है, जो जिनको सफिशिएंट लग रहा है, तो वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं इसी में और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हमारी इसकी। अब देखिए क्रिप्टो की बात कर ले। क्रिप्टो मार्केट 24 आवर 7 डे मार्केट ओपन रहता है। अब इसमें चलिए देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्रिप्टो मार्केट में किसी भी गवर्नमेंट का या बैंक का किसी का भी कोई रेगुलेशन नहीं, मतलब इसमें भी मतलब किसी का भी, हाँ, कोई इसे ऑपरेट नहीं करता ये, हाँ, मतलब वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि ये मार्केट को, जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट, ठीक है, जिसे सेबी रेगुलेट करती है, ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करती है, वैसे ही क्रिप्टो को कोई रेगुलेट नहीं करता। इसमें आरबीआई नहीं होती है, सेबी नहीं होती है, ठीक है। ये एक खुद का, ठीक है, क्रिप्टो एक खुद एक ऐसी एक डिजिटल करेंसी है जिसके बिहाव पे ये ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है। रातों रात अगर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मान लीजिए सपोज क्रिप्टो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो एथोर है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है बिटकॉइन। क्रिप्टो को कुछ साल ही हुए आए हैं, लेकिन क्रिप्टो की मदद से काफ़ी लोग जो रोड पे थे वो करोड़पति बन चुके हैं, जो करोड़पति थे वो रोडपति बन चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, क्रिप्टो में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। ना ही इसे कोई आरबीआई उसको हैंडल करती है, ना ही इसको से भी हैंडल करती है, जहाँ की भी कंट्री, ठीक है। ये ओनली एक डिजिटल करेंसी है जिसके बिहाव पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्रिप्टो में सबसे महत्वपूर्ण होता है बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। मान लीजिए सपोज अगर मैं बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा आज से 2 से 2.5 साल पहले बिटकॉइन की प्राइस थी 16,000 के आसपास मार्केट की, 16,000 से 17,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस थी, ठीक है। अगर उस समय किसी व्यक्ति ने, ठीक है, उस समय तो ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। आज से कम 2 से 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, आज से 2 से 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय इतना लोग जानते भी नहीं थे इंडिया में, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, कुछ पहचानते भी नहीं थे। जैसे ही इस ट्रेडिंग के बारे में धीरे धीरे लोगों ने जाना, इसमें इंटरेस्ट जागा, तो धीरे धीरे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने 2 साल पहले अगर एक बिटकॉइन भी खरीदा होगा, उस समय बिटकॉइन की वैल्यू थी, ठीक है, उस समय 16,000 के आसपास बिटकॉइन था, ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति ने अगर एक लोड भी ले लिया होगा ना, तो आज उस व्यक्ति की उस लोड की कीमत कम से कम 80 लाख रुपए के आसपास की होगी। कितनी? 80 लाख रुपए, पता है? 2 साल में इतना आप इंडियन मार्केट से नहीं कमा सकते हो, किसी स्टॉक्स से नहीं कमा सकते हो, किसी कॉइन से नहीं कमा सकते हो जितना बिटकॉइन ने दिया है, ठीक है। तो रातों रात करोड़पति भी लोग इस बिटकॉइन की मदद से बने और बहुत सारे करोड़पति लोग रोड़पति भी बने, ठीक है। तो ये क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो इसमें ट्रेडिंग करना अच्छा भी है, रिस्की भी है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपरली मार्केट को एनालिसिस करके पोजीशन बनाना पड़ता है, ठीक है। ये है कि इसमें बेनिफिट्स बहुत सारी चीज़ें, आप इसमें लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई समय की पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप 24 आवर, जब रात में फ्री हो तो रात में कर सकते हो, जब भी आपको फ्री हो, सैटरडे संडे भी ओपन रहता है, जब आपको ठीक लगे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ तो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर 5 डे मार्केट ओपन रहता है, ठीक है। अब उसमें याद रखिएगा, उसमें वोलेटिलिटी क्रिप्टो से थोड़ी कम होती है। क्रिप्टो में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, लेकिन फॉरेक्स में थोड़ी कम होती है। अब उसकी बात करूँ तो मुझे देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ा मार्केट होता है, क्रिप्टो से भी बड़ा मार्केट होता है फॉरेक्स मार्केट, याद रखना, ठीक है। उसमें उसमें वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें वहाँ की गवर्नमेंट का, ठीक है, हाथ होता है, ठीक है, आरबीआई का होता है, ठीक है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे वहाँ की गवर्नमेंट उसे ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये याद रखिए, फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें पूरा वर्ल्ड काम करता है, ठीक है।
तो एक चीज मैं बताता हूँ, फॉरेक्स में बहुत सारे लोग, ठीक है, उसमें यूरो, ठीक है, आपने यूरो का नाम सुना होगा, गोल्ड वगैरह, यूएस ऑयल वगैरह, उसमें काफी लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो उसमें फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में एक चीज बता देता हूँ, उसमें थोड़ा वोलेटिलिटी कम होती है, लेकिन उसमें आपको लेवरेज मिल जाता है उसकी मदद से। हाँ, उसमें एक चीज हो रही है कि उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर मिनिमम आप मानो, अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, यूरो में ट्रेड करना है, तो एक्स वाई जेड एनी हाउ कंडीशन आपके डीमेट में 30,000 से 40,000 के आसपास होने चाहिए, तब जाके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, तो मिनिमम इतना आपके पास अमाउंट होना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हाँ, उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, लेकिन हाँ ये है कि उसमें सेबी का, ठीक है, जब वहाँ की जो कंट्री के जो है, ठीक है, सेबी आरबीआई जो भी है उसको ऑपरेट करती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है। वो एक्चुअली क्या होती है, उसमें जब भी मार्केट गिरता है चढ़ता है तो उसमें मतलब प्रॉपरली उसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में क्या होती है, ना ही किसी का कोई रेगुलेशन है उसमें, ना ही किसी का कोई हाथ है उसमें। ठीक है, वो एक डिजिटल करेंसी है, वो चाहे तो एक झटके में प्राइस 1 लाख भी पहुंचा सकती है, एक झटके में मार्केट की प्राइस 50,000 भी पहुंचा सकती है। मतलब लोगों को रातों रात करोड़पति भी बना सकती है और करोड़पति भी बना सकती है। तो उसमें रिस्क भी है, पैसा भी है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, क्रिप्टो में काफ़ी लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ठीक है, 70 से 80%, 90% लोग प्रॉफिटेबल हैं क्रिप्टो की मदद से। ठीक है, काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया है। ठीक है, हमने भी कमाया है, दूसरों ने भी कमाया, बहुत सारे लोगों ने कमाया। ठीक है, तो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग मेरी नज़र में काफ़ी बेटर ट्रेडिंग होती है, क्योंकि इसमें समय की पाबंदी नहीं होती, लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूँ, अगर फॉरेक्स में अगर 40 से 50,000 रुपये मेरा मार्जिन यूज़ हो रहा है, ठीक है, मुझे 40 से 50,000 रुपये चाहिए मेरे को, तब जाके मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता हूँ। वहीं वहीं में अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ, तो क्रिप्टो में मैं मिनिमम 10,000 से भी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतने से भी मैं कर सकता हूँ, और लेवरेज की मदद से इसमें जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसको लेवरेज की मदद से मेरी जो भी पोजीशन रहेगी उसकी वैल्यू में बढ़ा सकता हूँ। तो एज अ मेरे हिसाब से क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग दोनों बेटर है। ठीक है, जो जिनको बेटर, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, जिसमें आप अच्छे से क्लियर हो, आपको सारी चीज़ें आती है, जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो, मेरे हिसाब से आप वही ट्रेडिंग करेंगे। बाकी दूसरे सेगमेंट में मत जाइए भाई। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिटेबल हो तो ही आप उसमें करिए, नहीं तो आप दूसरे सेगमेंट भी, बहुत सारे लोगों को अगर टाइमिंग की इशू है तो आप क्रिप्टो में आ सकते हो, फॉरेक्स में आ सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए। ठीक है, एक्सचेंज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिप्टो में फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो आप मैं बिल्कुल आपकी जितनी होगी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और शेयर करें सभी लोगों को, ताकि काफ़ी कुछ लोगों को सीखने को मिले। जय श्री राम सभी को।